ओम शांति। 9 जून 2026 गीत चला है। दर पे आए हैं कसम ले। निश्चय होता है, कहाँ बैठ जाते हैं, क्या कसम लेते हैं, क्या कसम दिलाते हैं। क्या चाहते हैं भगवान, क्या कसम लेते हैं और क्या कसम दिलाते हैं। क्या चाहिए तुम्हारा, दिल चाहिए, और दिल में पूरा संसार समाया हुआ है तुम्हारा। क्या समाया हुआ है, तुम्हारा दिल कहो या मन कहो, इसमें पूरा तुम्हारा संसार समाया हुआ है। भगवान कहते हैं ये दिल क्या करो, भगवान को दे दो। क्या करो, तो वायदा कैसा किया है, इतना सुंदर, ऐसा लगता है जैसे कोई डंडा लेके पीछे पड़ा हो। कि हमने तो कसम खा ली है। क्या, दिल हथेली पे रखा हुआ है तुम्हारे लिए, इतना आसान है क्या। कितना सुंदर है गीत। हमने कसम खा ली जब से हमको निश्चय हुआ कि भगवान आया हुआ है। और हमको निश्चय हो गया कि दुनिया खत्म होने वाली है। हमको निश्चय हो गया कि 5000 वर्ष में एक ही बार आप आते हैं। अब तो चाहे मारो चाहे ठुकराओ, हम तुम्हारा दर क्या छोड़ देंगे। दिल हथेली पर, आपको ज्यादा तो कुछ चाहिए ही नहीं। कीचड़ पट्टी वाला है क्या है ये दिल भी, कैसा है तुम्हारा, बहुत सुंदर है क्या है, कैसा है जो मांगा। कल परसों की मुरली में ही तो था, क्या मांगा, एक कीचड़ पट्टी मांगी है तुमसे, ये कचरा मांगा है तुमसे, जो कचरा तुम्हारे लिए दुखदाई है या सुखदाई है। ये अगर सुखदाई है तो पुकारते क्या। अगर ये कचरा सुखदाई होता तुम्हारे मन में जो फैला हुआ है तो पुकारते ही क्यों। हे भगवान दुखों से छुड़ाओ, कह दो हमको सुख शांति दो। कारण क्या था, तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन। भगवान ने कहा ये तुम्हारा मन क्या करो, किसको दे दो, भगवान को दे दो। फिर भगवान क्या करेगा, कैसा दिल देगा तुमको, कैसा मन देगा, सत्युग में कैसा मन होगा। यादगार किनका बन गया, कौन सा बन गया, दिल वाला तुम्हारा यादगार बन गया। सोचो कितनी सुंदर दिल भगवान ने तुम्हारी बनाई होगी, लेकिन पहले तुमने क्या किया, भगवान को दिया दिल। तो दिल वाला मंदिर तुम्हारा यादगार बन गया। दिल कहो या मन कहो, बात एक ही है। पूरा संसार मांग लिया, किसमें, तुम्हारा दिल मांगा तो पूरा संसार मांग लिया। लेकिन निश्चय तुमको हुआ, पहले पहले भगवान आया है और तुम्ही ने अनेक जन्म तपस्या की है। क्या कहते हैं, अनेक जन्मों की तपस्या का फल देने आए हैं। जन्म जन्मांतर तुमने पुकारा है, अब मैं आया हूं और तुमको निश्चय हो गया। कहते हैं निश्चय तो हो जाता है, फिर भी कितनी कैटेगरी के निकलते हैं, 3 कैटेगरी। हथेली पे तो रख लिए, अब तो कुछ भी हो गए तेरा दर्द छोड़ना ही नहीं है। फिर ऐसा डंडा पड़ा, थोड़ा सा सेक लगा, पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, वो गए वो गए। दूसरी कैटेगरी, थोड़ा सा सेक लगता है, क्षमा पे फिदा तो होते हैं, वादा तो किया है, निभाना है, कुछ भी हो जाए दर ना छोड़ेंगे। फिर क्या रिजल्ट निकलती है, चक्कर लगाते हैं, सेक लगा तो दूर, और फिर रियलाइजेशन हुआ ये क्या कर लिया, ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। भगवान आया हुआ है, दुनिया को तो निश्चय नहीं हुआ, 800 करोड़ के लिए तो आया भी नहीं है, आया भी हमारे लिए है।
और पहले ही समझा दिया कि भैया ठोक ठोक के क्या करेंगे, क्या करेंगे ठोक ठोक के, हैं? हाँ, तुम्हारा फाउंडेशन अच्छा सुंदर बनाएंगे ताकि बिल्डिंग का निर्माण कैसा हो सके। थोड़ी सी ठुकाई में दिल के टुकड़े हजार हो जाते हैं तुम्हारे, तो पता नहीं कोई कहाँ फीका कोई कहाँ फीका। फिर आते हैं चिपकते हैं और फिर पड़ता है डंडा, फिर हो जाते हैं फेरी पहनने वाले। लेकिन एक है जिनका ये असली गीत है? स्वाहा। आगे पीछे नहीं देखा। मालूम है जो होगा सो होगा। आप आए हैं, निश्चय हो गया हमारे लिए आए हैं। अब कुछ भी हो, अब नहीं भैया। दर पे आए हैं, कसम ले। कुछ भी हो जाए लेकिन क्या नहीं करना, आपसे दूर नहीं होना। पूरा वर्षा पाना ही है। सोचो क्या है पूरा वर्षा। दिल में तुम्हारे पूरा संसार समाया हुआ है, तुम्हारा दिल को परिवर्तन करने आए हैं। सोचो। और पूरा वर्षा क्या है, पूरी तरह क्या बनना है तुमको, आत्मा। और जितनी भी देह की किचड़ पटी है तुम्हारे दिल में घर कर चुकी है। और जब जब इसके ऊपर घात होता है श्रीमद परमान, कितना दिल दुखता है, बाप रे बाप, जैसे तुम्हारा संसार ही लुट रहा है। सोचो। जब जब भी श्रीमत की बात आती है, जब जब भी भविष्य के लिए तुम्हारी संपूर्णता की बात आती है, जब जब भी बाबा तुमको जैसा बनाना चाहता है वैसी बात आती है, तो ऐसा लगता है जैसे कि बहुत बड़ा क्या कर रहे हैं? झाटकू अच्छे होते हैं, हलाला अच्छे होते हैं। भगवान तुमको झाटकू बनाने आया है, हकीकत बता रहा है। लेकिन मोह माया कैसी है ये, झाटकू बन पाते हैं। लेकिन ये हैं जो सरेंडर कर देते हैं। अब तू जान। हमने तो आगे पीछे सोचा ही नहीं, हमको तो बस वैराग आ गया, भगवान आया हुआ, हमको थोड़ी मालूम था ये राह कैसी है। हमको बिल्कुल नहीं मालूम, लेकिन हमने फैसला कर लिया। कौन सा? हमको निश्चय हो गया कि आप आए हुए हैं। कभी कभी असंभव भी लगे क्या, जो भगवान चाहता है तुम्हारे द्वारा, जो तुम्हारा दिल है जिसमें संसार है, पूरा संसार ही तुम्हारा क्या करना चाहता है, परिवर्तन करना चाहता है। तो कभी कभी आंच लगती है नहीं लगती, सेक लगता नहीं लगता, दिमाग खराब होता है नहीं होता, नहीं होता। इतने बड़े पुरुषार्थी, दिमाग खराब होता है नहीं होता, सच्ची तो मैंने होता है, क्या बड़ी बात है, सबका ही होता है। कोई बहुत बड़ा महारथी है, वो क्या धुला पूरा ही, फिर तो बाप आता ही नहीं है। तो सबका दिमाग खराब होता ही है। क्यों? जितना जास्ती दिमाग खराब हो रहा है, उतना जास्ती तुमने क्या कर रखा है उसके अंदर, वैसा का वैसा समा के रखा हुआ है। कैसा? दिल में जो तुम्हारा संसार समाया हुआ है, जिस संसार को भगवान छोड़ने की बात करता है, उसको छुड़ा के कम से कम जंगल में नहीं ले जा रहा। जंगल में ले जा रहा है। क्या कह रहा है? अरे वो तो कोई काम के ही नहीं, छोड़ छाड़ के जंगल में चले गए। फिर कहाँ आने वाले हैं? वो बुद्धि उनकी कहाँ आएगी? बार बार घर में ही आएगी। और तुमको क्या कहते हैं? अरे निभाओ, कहाँ मना कर रहे हैं कि मत निभाओ? किसी मुरली में बोला? ऐसा लगा जैसे तुम्हारा गला ही घोट रहे हैं। तुम खूब निभाओ, जो भी फर्ज निभाओ, लेकिन बस अटैचमेंट से मुक्त हो जाओ, लगाव से मुक्त बनो। तो भी ऐसा लगता है कि पता नहीं जैसे क्या छीन रहे हैं। कुछ भी छुड़वाया है क्या भगवान ने? तुम्हारी व्याधि छुड़वा रहे हैं बस। क्या है ये तुम्हारी व्याधि है, बड़े से बड़ा रोग है। और तुमने ही तो प्रॉमिस किया, हमको निश्चय हो गया और आप हमारे लिए आए हो। आ जाओ जरा। क्या निश्चय हो गया तुमको? तो ज्यादा ही प्यारे थे ना। जो जिनके लिए आए हैं वो प्यारे होते हैं या क्रूप होते हैं, है ना? प्यारे बच्चे होते हैं, उनको तुरंत निश्चय हो जाता है। अरे नहीं नहीं नहीं, बाप रे बाप रे बाप, 5000 वर्ष में बाप आया है और हमारे पुकारने पे आया है। तुरंत फैसला कर लेते हैं, ना भाई अब नहीं। बहुत धक्के खा लिए, अब हमको धक्के नहीं खाने। अब तो जो दर पकड़ा है तो हाँ, अब ये दर
नहीं छूटेगा। तो जो कितना सुंदर निश्चय है। फिर जैसे ही बाप चलाते हैं, क्या बनाने के लिए तुमको? आप समान बनाने के लिए। वहां फिर ये दिल बार बार क्या होता है? टुकड़े टुकड़े होता है। फिर जुड़ जाता है, टुकड़े फिर जुड़ा है। कितनी बार टूटा तुम्हारे दिल के? कितने टुकड़े हुए बताओ? लेकिन तो भी निश्चय है तुमको, अगर कितना भी असंभव लग रहा है तुमको, क्या वो सबसे ज्यादा असंभव किनको लगता है? क्या लगता है असंभव? ये है, माताओं को सबसे कठिन लगता है नष्ट मोहा बनना है। उनका तो जैसे दिल के ऊपर सबसे बड़ा घात कर दिया। तो बाबा कहते हैं कुछ मत कर, चिंता मत कर, डूबी रह जहां हो, लेकिन क्या करो? मन मना भव। तो कितना सहज कर दिया। जहां तुम हो वहां डूबी रहो, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुमको निकाल लूंगा। क्या वहां डूबे डूबे क्या करती रहो? है? हाँ, मन मनाओ, मेरा बाबा मीठा बाबा शिव। वहां ये मत सोचो कि वहां बिंदी ठोकूंगी मैं। है? जब छोटी मोटी स्थिति परिस्थिति, वहां बिंदियां ठोकेंगी क्या बैठ के? और फिर रोना रो वहां बैठ के। है? वहां क्या करो? मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा सच्चे दिल पर साहब राजी, वो अपना कर्तव्य निभाएगा ही निभाएगा। क्योंकि सच्चे दिल से तुमने पुकारा है। जो मेरे पास असंभव है, संभव आप ही करो, मेरे बस का नहीं है। इसको भी किस खाते में डाल देंगे? किस खाते में डालेंगे इसको? इतना सुंदर संकल्प है, साफ सुथरा संकल्प है। जो आपने मांगा है वो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन मैं आपसे वायदा करती हूँ। क्या? कौन सा? हाँ, मैं बहुत सुंदर याद करूंगी। तो फिर मैं क्या कर दूंगा तुमको? हाँ, कैसे बनाए वो बात अलग, लेकिन अब तुमने इतना सुंदर याद किया। तुमको फिर कई बार वो विधि भी पसंद नहीं आती। ये विधि मैंने कहाँ बोला था कि इस विधि से मेरे को दूर करना है। मेरे को तो पूरा ऐसा लगता है, पूरा कुटुंब परिवार जितना भी है, हम सब बैकुंठ में जाए, कितना अच्छा लगता है। पोते पोते जितने भी नाती पोते सब जाएं, कितना अच्छा लगता है। क्योंकि कुछ ना कुछ तो ब्रॉड्रामा हिसाब किताब है ना। ये पिछले जन्म के ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, तब तो यहाँ है, नहीं तो होते ही नहीं। तो अब ये हमारा दिल है। क्या है ये है हमारा दिल। ये है असंभव, लेकिन आप संभव करो। कितनी सुंदर माताएं होती हैं, सोचो, है ना? क्या देती हैं दिल्ली दिल्ली वालों के लिए? क्या बोला है अव्यक्त वाणी में? चावल चपटी क्या बोला है? किस कैसे समय पे सहयोगी बनी थी आदि में? कितना सुंदर बोला है अव्यक्त वाणी में। तो बाबा निभाएगा नहीं निभाएगा? माना जिन्होंने अपनी दिल ही दे दी, जैसी भी है दिल, लेकिन साफ सुथरी किस मामले में है? अब जब अपनी चेकिंग करते तो महसूस करते हैं, अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत असंभव है। लेकिन दिल साफ है। साफ दिल है तो भगवान की याद जरूर आएगी, आएगी ही आएगी। तो फिर रिजल्ट क्या निकलेगी? जो तुमने प्रॉमिस किया बाप से, जो तुमको निश्चय बैठा बाप के ऊपर, तो बाप क्या करेगा? टोटली कैसा करा लेगा तुमको? एकदम डिटैच। जो तुमने हिम्मत रखी है, जिन्होंने शुरू शुरू में हिम्मत रखी, उन्होंने तो क्या कर दिया? पूरा ही स्वाहा। वो तो फिर कैसे भी दुर्मट चले। अब तो हो गया फैसला। अब प्यार करें या ठुकराएं, तेरा दर नहीं छोड़ना। तो ये क्या होता है? भगवान कभी ठुकराता है? है क्या? माया क्या है? क्या बताते हैं? तुम्हारी अपनी ही कमी कमजोरी माया है। माया कोई बाहर नहीं है, तुम्हारे मन में ही जो कमजोरियां हैं जन्म जन्मांतर की, वही बार बार किसी ना किसी रूप से सामने से आ रही है, और वो भी तुम्हारी चेकिंग के लिए, ताकि तुमको अपने रिजल्ट निकाल सको। और फिर मन मनाभव से क्या करो? देलवाड़ा तुम्हारा यादगार, कितना सुंदर यादगार है। किसका यादगार है? लास्ट तीर्थंकर है, सेकंड लास्ट नहीं। कितना नंबर का है? लास्ट तीर्थंकर। सेकंड लास्ट कौन सा है? जी, हाँ, स्पर्श। क्या बोला है? कैसा सुंदर है।
और ऊपर 2 सिंह। इनसे मिलो, वहां सिंह होते थे क्या? वहां भी सिंह। अजीत नाथ। हाँ, और सबसे ऊपर बैलनाथ, ऋषभनाथ माना वही हो गया है। तो सोचो कितना सुंदर दिल है। वहां ये है तुम्हारा यादगार है। क्या दिया है भगवान को? दिल दे दी। और फिर भगवान ने उस दिल को कितना सुंदर बना दिया। सत्युग में तुम्हारा दिल कैसा होगा? सोने के जैसा। जैसा तुम्हारा दिल होगा वैसे ही तुम्हारा क्या होगा? ये 5 तत्वों का परिवर्तन होगा। तो दर पे आए हैं कसम लेके, तो कसम को क्या करना चाहिए? अंत तक क्या करना चाहिए? निभाना चाहिए। जब तक पूरा वर्षा ना पालें तब तक क्या रहना चाहिए? अडिग रहना चाहिए। माया का काम है हिलाना और तुम्हारा काम है निश्चय की परीक्षा होती है कैसा रहना? अडिग रहना। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, चलाया भी किनके लिए? बच्चों के लिए। जरूर गीत में कोई रहस्य भरा हुआ है। अब ये रहस्य अगर पूछना हो तो कहाँ पूछो? नई दुनिया में है। नई दुनिया में तो हर बात की सूक्ष्मता बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। जितना तुम्हारा मन बुद्धि सूक्ष्म होगी उतने ही तुम समझो क्या बन रहे हो? सूक्ष्म आत्मा। जो रिकॉर्ड खरीदकर बाप बैठ इसका अर्थ समझाते हैं, इसको कहा जाता है जीते जी मरकर बाप का बनना। जो तुम्हारा संसार है तुम्हारे किसमें समाया हुआ है? दिल में समाया हुआ है। वही भगवान ने तुमसे मांगा है। इसको कहेंगे जीते जी मरना। बाप का बनने के बाद टीचर का बनना, टीचर के बाद फिर मेजॉरिटी गुरु करते हैं। क्यों? वो कब करते हैं? एकदम अंत में। अंतिम वानप्रस्थ अवस्था में गुरु का कायदा है। क्यों? अब शरीर छोड़ना है। क्या है? अब शरीर कहो या देहभान कहो, जब इसलिए मुरली ने बोला है पहले बाप फिर टीचर फिर, और लौकिक का भी कायदा पहले बाप के द्वारा जन्म फिर टीचर के द्वारा शिक्षा, उसके बाद लास्ट में फिर गुरु करते हैं। कि वह हमारी यात्रा, हमारा जो भी फर्ज है हमने निभा ली, अब हमको कहाँ जाना है? गुरु के द्वारा सदगति। क्रिश्चियन लोग को भी जब बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियनाइज करते हैं, गुरु की गोद में जाकर देते हैं। फिर पादरी हो या कोई भी हो, पादरी तो क्राइस्ट नहीं हुआ, कहेंगे उनके नाम पर हम क्रिश्चियन बनते हैं। तुम्हारे यहाँ कहाँ ले जाते हैं? पंडितों के पास ले जाते हैं। तो वो अपनी तरह का क्या करते हैं? नामकरण करते हैं। तो ये सभी में ये अपनी अपनी तरह की विधियां हैं, चलन है। अभी तुम बच्चे पहले बाप के बनते हो, अशरीरी बनते हो। वाह। तुम बच्चा बना, क्या बने? तुम बाप के बच्चे बने, बाप ने तुमको तिलक किया। अब तुमको कौन सी प्रैक्टिस करनी है? अशरीरी। हमारा तन मन धन जो कुछ है वह बाबा को अर्पण करते हैं। क्या? मन बुद्धि से या स्थूल में है? मन बुद्धि से। ये अच्छा है, कम से कम भगवान क्या मांगता तुमको है? हाँ, बेहद का वैराग। क्या चाहिए? तो हमारा तन मन धन जो कुछ है वह बाबा को अर्पण करते हैं। जीते जी मरते हैं अर्थात हम आत्मा उनके बनते हैं। जीते जी मरना अर्थात उनके बनना, और जितना जितना मरते जाते हो उतना उतना तुम उनके बनते जाते हो। ऐसे नहीं एकदम से जम दे जाम दे है। जितना जितना नष्टो मोहा हो रहे हो उसका रिजल्ट क्या निकल रही है? स्मृति लब्धा, स्मृति स्वरूप। यही अपनी चेकिंग है। जहां जहां तुमको दिक्कत महसूस हो रही हो याद में, तो अपनी चेकिंग करो, अपनी क्या करो? रगों को काटो। क्या?
अपनी रगों को वहां से काट के फिर देखो मन मना भव। तो इसको कहते हैं मरना। यह बुद्धि में अर्पण करते हैं, जीते जी मरते हैं, अर्थात हम आत्मा उनके बाद बनते हैं। यह बुद्धि में रहना है। क्या कहाँ फिट हो जाना है? बुद्धि में रहे, क्यों? मन में क्यों नहीं? मन में संकल्प दोनों तरह के आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। फाइनल डिसीजन कौन लेती है? बुद्धि। यह बुद्धि में रहना है। जो भी मेरी वस्तु है, मेरा शरीर, मेरा धन दौलत संबंधी आदि जो कुछ है, सबको भूलते हैं। मरने के बाद सब भूल जाता है ना। संसार ही चेंज हो जाता है मरने के बाद। और यहाँ तुमको जीते जी मरना सिखाते ताकि तुम्हारा संसार बदल जाए। कितनी बड़ी मंजिल है। कितनी बड़ी मंजिल है। ज्यादा मंजिल बड़ी तो तुम्हारी है ना, ब्रह्मा कुमारियों की है ना एडवांस पार्टी के है। तुम्हारी कितनी बड़ी मंजिल है। कितनी बड़ी मंजिल है। हाँ, जीते जी अमर लोक जाना। सोचो कितनी लंबी आयु का वरदान मिलता है। और कितनी सुंदर सीन तुम प्रैक्टिकल देखते हो शरीर रहते रहते। सोचो, त्याग बड़ा है तो प्राप्ति भी बड़ी है। कितनी बड़ी मंजिल है। हम अशरीरी आत्मा हैं, यह पक्का करना है, इसके बिना मंजिल नहीं। क्या? अशरीरी आत्मा है, यह पक्का करना है। ऐसे नहीं तुम शरीर छोड़ और मर पड़ते हो। क्या? ऐसे तो नहीं है ना कि तुम शरीर छोड़, क्या कहते हैं, जीते जी मरना, अर्थात हाँ अशरीरी बनना अर्थात जीते जी मरना। उसमें सबसे बड़ा फंक्शन क्या है? किसको अमन, मन को अमन करना। क्योंकि दो ही मुख्य शक्तियां हैं, कौन कौन सी? मन और बुद्धि। तो अशरीरी बनना अर्थात मरना। और ब्रह्मा बाबा ने क्या बोला? अगर मन अमन हो जाए तो खाना कैसे खाएंगे? हाँ, हकीकत ही है। जितना जितना तुम मन को जीतते जाते उतना तुम जैसे कि मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हो, माना अशरीरी बनने की तरफ बढ़ रहे हो। और इंद्रियों का सुख नहीं, अब क्या आ रहा है तुम्हारी करीब? अतीन्द्रिय सुख। आत्मा अर्थात अतीन्द्रिय सुख। इंद्रियों के पार क्या है जिसकी कोई कल्पना ना कर सके, वो सुख तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। इधर त्याग बढ़ता जा रहा है, उधर वो सुख। और उसके लिए क्या कहा है? सुख का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, पवित्रता का सागर। सोचो, वो तुम्हारा स्वरूप बन जाता है। तुम बन जाते हो मास्टर, प्रैक्टिकल। ऐसे नहीं तुम शरीर छोड़ और मर पड़ते हो, नहीं। आत्मा कंप्लीट पवित्र थोड़े ही बनी है कि तुम मर जाओ। है? तुम्हारे लिए बाप आए हैं, तुम कैसे मर सकते हो? कब तक? जब तक आत्मा कंप्लीट प्योर ना बन जाए। अब जितने भी शरीर छोड़ रहे हैं वो कंप्लीट प्योर होकर शरीर छोड़ रहे हैं क्या? सोचो, कहाँ तुम्हारी बात? नहीं, आत्मा कंप्लीट पवित्र थोड़े ही बनी है कि तुमको घर मिल जाए। ये अंतिम सीन सबके लिए क्या बोली हुई है? बिना पवित्र बने कोई घर, स्थूल रूप में भी जो ढेर के ढेर शरीर छोड़ के जाएंगे तो कोई भी परमधाम नहीं जा सकता। कब तक? जबकि शरीर नहीं है। तो उनके लिए विधि क्या है? सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन से उनको लंबा समय रहना पड़ता है। वहां जब उनके पूरे हिसाब किताब खत्म हो जाते हैं फिर जाके परमधाम नसीब होता है। ये कायदा है परमधाम का। ऐसे कोई नहीं जा सकता, जा ही नहीं सकते। या तो यहाँ बीमारियों के द्वारा कर्म भोग चुकतू करने पड़े, या कोई इविल सोल वोल है तो उसका द्वारा भी हिसाब किताब चुकतू होते हैं। छोटे मोटे कर्म हो, मन का टॉर्चर, ये सब हिसाब किताब चुकतू। अगर रह गए हिसाब किताब चुकतू, संपूर्ण तुम्हारा पुरुषार्थ निराकार स्टेज का नहीं है। लेकिन कंडीशन क्या है? चाहे तुम्हारा शरीर रहे चाहे छूट जाए, लेकिन बिना प्योर, प्योर नहीं संपूर्ण प्योर होए वापिस परमधाम नहीं जा। माना परमधाम सोचो कितना पवित्र स्थान है, एक भी वहां कैसी आत्मा नहीं हो सकती। हाँ, थोड़ा सा भी अंश मात्र भी अगर तुम्हारा हिसाब किताब है तो परमधाम नहीं जा सकते, चाहे 800 करोड़ आत्माओं को क्यों ना जाना हो।
इसलिए जो भी आत्मा वहां से नीचे उतरती है एकदम शुद्ध पवित्र होती है। चाहे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जब भी उतरेगी वो जीवन मुक्ति की अनुभूति करती है। द्वापर कलयुग में भी पहला जन्म जीवन बंध का हो नहीं सकता, सोचो। इसलिए सबसे बड़ी कंडीशन क्या है? आत्मा कंप्लीट पवित्र थोड़े ही बनी है कि जो तुम परम धाम। इसलिए ये यात्रा सबसे कठिन है नई दुनिया की। उनको शरीर रहते रहते संपूर्ण पावन बनना है। जितने भी हिसाब किताब हैं ब्रॉड ड्रामा के, तुम्हारा चक्कर कितना बड़ा है, उनका चक्कर कितना बड़ा है जिससे छूटना है? तुम्हारा 84 का चक्कर है। ये शास्त्र में 63 का गायन नहीं है। शास्त्र में जो गायन है 84 के चक्कर से छूटना, वो तुम्हारा सूर्यवंशियों का यादगार है। सोचो, 84 के चक्कर छूटे माना संपूर्ण पवित्र बने। अब शरीर रहते रहते तुमको कहाँ जाना है? परम धाम जाना है। भल बाबा के बने हो, परंतु बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा अपवित्र है। क्या? तुम्हारी आत्मा अर्थात मन बुद्धि क्या है? अपवित्र है। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, अभी आत्मा उड़ नहीं सकेगी। क्या? बाप तुमको उड़ा के कहाँ ले जाना चाहते हैं? अपने धाम। अभी आत्मा उड़ नहीं सकेगी, आगे चल के उड़ेगी नहीं उड़ेगी? कभी नहीं उड़ सकेगी। भगवान जिनके लिए आए कभी नहीं उड़ सकेंगे। अरे अब ये बोल रहे हो, सुन तो लो, ऐसे चेहरे उड़ जाते हैं इनके। देखो क्या बोल रहे हैं, आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, अभी आत्मा उड़ नहीं सकेगी। ये कहाँ बोला कभी आत्मा उड़ नहीं सकेगी? ये बोला क्या? क्या बोला है? अभी आत्मा उड़ नहीं सकेगी माना अभी तुमको क्या दे रहे हैं? जैसे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे पक्षियों के बच्चे, देखना छोटे उड़ने की कोशिश करते फिर नीचे उड़ने, कहाँ उड़ पाते हैं बेचारे? धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है। धीरे धीरे पंख कैसे हो रहे हैं तुम्हारे ज्ञान योग के? हाँ, मजबूत हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। फिर तो ऐसे फुर उड़ जाओगे, नीचे आओगे नहीं, इतना आनंद लोगे तुम। लेकिन अभी आत्मा उड़ नहीं सकेगी। तमो प्रधान होने के कारण एक भी मनुष्य वापस जा नहीं सकते। इसलिए याद से पहले क्या बनो? सतो सामान्य, फिर सतो प्रधान माना उड़ती कला। फिर तुमको कभी नीचे सतो सामान्य की स्टेज भी पकड़ ली तो वापस नहीं हो सकता, कोई कायदा ही नहीं है। माया ने एकदम पंख तोड़ दिए हैं। बाबा ने समझाया है आत्मा सबसे तीखी जाती है। कितनी तीखी जाती है? कल क्या बोला था बाबा ने, कितना समय लगता है आने में? 1 सेकंड। सोचो, सबसे ऊपर सबसे दूर रहते हैं, उनसे तीखी चीज कोई होती नहीं। आत्मा से कोई पहुंच नहीं सकता। पिछाड़ी में मच्छरों सदृश सब आत्माएं भागती हैं। सोचो, पिछाड़ी में क्या? मच्छरों सदृश। तो इनके हिसाब किताब कहाँ गए? मच्छरों सदृश माना सबके लिए कायदा है, सूक्ष्म वतन होके ही जाना पड़े, लेकिन आने के बाद सूक्ष्म वतन नहीं होता। मुरली क्या बोला है? हाँ, आते हो डायरेक्ट, जाते हो बाया सूक्ष्म वतन। तो कहाँ जाती है? बहुत दूर दूर, सूर्य चांद से भी पार। कितनी दूर जाते हो तुम? सूर्य चांद से भी पार। पहले कहाँ पहुंचोगे? सूक्ष्म वतन में। सोचो, वहां दिन रात होते हैं, ये प्रैक्टिकल बात है। सूर्य चांद सारे तुम्हारे इसी में है जहां तुम रह रहे हो। लेकिन इसके ऊपर वहां सूरज ही नहीं है, वहां दिन रात होगा। तो कैसा बताया वहां शास्त्रों में भी और तुम्हारे को भी कैसा बताया? हाँ, दूधिया। कैसा है? प्रकाश, सदा ही प्रकाश है, वहां कभी अंधकार होता नहीं। ये प्रैक्टिकल दुनिया है, वो अविनाशी दुनिया है। पहले तुम उस अविनाशी दुनिया में जाते हो, फिर तुमको वहां दिख रहा है क्या? अगला दर, वो फाइनल दर है। वो कौन सा? मूल वतन। तो बहुत दूर दूर, सूर्य चांद से भी पार, वहां से फिर लौटना नहीं है। उन्हों के रॉकेट आदि तो जाकर फिर लौट आते हैं, सूर्य तक तो पहुंच ना सके। सोचो, उनके रॉकेट कहां तक जा सकते हैं? चंद्रमा तक। सूर्य तक क्या हो जाएंगे? पिघल जाएंगे पूरी तरह से। सूर्य का क्या कायदा है? आ जाओ जरा। तुमको क्या करूंगा? पूरी तुम्हारी बॉडी को क्या कर दूंगा? पिघला दूंगा। आत्मा ही बचोगे। तो वहां तक तो जा भी ना सके। चंद्रमा का पुरुषार्थ कैसा है?
वहां तक उन्होंने पुरुषार्थ किया तो कितने कला संपूर्ण बने? 16 कला संपूर्ण। और सूर्य तक अगर तुम पहुंच जाओ तो कलातीत। सूर्य तक तो पहुंच नहीं सकते, तुमको तो उनसे बहुत दूर जाना है। क्या? सूर्य चांद तारा गण से भी बहुत दूर जाना है, सूक्ष्म वतन से ऊपर मूल वतन में जाना है। आत्मा को पंख मिल जाते हैं, हिसाब किताब चुक कर आत्मा पवित्र बन जाती है। क्या? इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए किसकी? जो भी हिसाब किताब आ रहे हैं, छोटे हों बड़े हों, इससे क्या हो रहा है? हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। कुछ याद से कुछ हिसाब किताब चुकतू कर पवित्र बन जाती है। कयामत के समय की महिमा बहुत लिखी हुई है। अंतिम समय, कयामत का समय, सभी आत्माओं को हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। क्या? पूरे विश्व की 800 करोड़ आत्माएं हैं, उनको भी क्या? अपने अपने हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। अभी तो सब आत्माएं मैली पापात्मा है। भल बड़े गुरु साधु संत आदि हैं, समझते हैं हम गुरु हैं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मोस, हम ब्रह्म में पहुंचे हुए हैं, अब बैठे हुए हैं यहाँ। ब्रह्म में फिर कहाँ पहुंचे हुए हैं? क्या कहते हैं वो? कि हम ब्रह्म में पहुंचे हो, आपको भी कहाँ पहुंचा देंगे? मुक्ति का द्वार हम जैसे कि हमारे सामने ही हैं। तो ब्रह्म में कैसे पहुंचे हैं? अभी तुम जानते हो हम आत्माएं ब्रह्म की रहने वाली हैं, ये नहीं। क्या? हम आत्माएं ब्रह्म की रहने वाली है। हम कहाँ जा रहे हैं? यादगार कहाँ का है? संगम युग का है। ब्रह्म क्या है? परम ब्रह्म है, ब्रह्म नहीं। क्या है? परम ब्रह्म। किसका स्थान है रहने का? शिव के रहने का स्थान। अभी तुम्हारा रहने का स्थान कौन सा है? तुम्हारा घर कौन सा है? ये शरीर, ये है तुम्हारा घर। तो वो है ब्रह्म नहीं, परम ब्रह्म है। कौन सा तत्व है? छठा ब्रह्म है तत्व। और तुम 5 तत्वों से जब पार जाओ तब तो छठा तत्व एक्टिव हो। ये 5 तत्व तुम्हारे कितने दुखदाई हैं। और तुमको माया को भी जीतना है तो प्रकृति को भी जीतना है। तो छठा ब्रह्म मह तत्व कितना सूक्ष्म है। लेकिन कब? जब इन 5 तत्वों को जीतते हो। इसलिए वो कहाँ रहते हैं? ब्रह्म महतत्व। क्या कहा? अभी तुम जानते हो हम आत्माएं ब्रह्म में रहने वाली हैं। परंतु अभी वहां कोई भी जा नहीं सकता। वो परम धाम, वो ब्रह्म, वहां कोई भी अभी जा नहीं सकता। सब आत्माएं यहाँ पुनर्जन्म लेती हैं। यह बेहद का ड्रामा है। कहाँ आना है सबको? यही चक्कर में आना है। सब एक्टर्स को पार्ट बजाने वहां से आना जरूर है, कोई छूट नहीं सकता। अंत में जब भगवान आते हैं तो सबको नीचे आना होता है। इसलिए ये सबसे बड़ी पहचान है। जब पॉपुलेशन अति की हो जाए तो ये सबसे बड़ी पहचान है, जरूर भगवान का समय है। इसलिए मुरलियों में आता था एक शब्द, ज्यादा से ज्यादा आत्माएं कितनी हैं? पॉपुलेशन 500 550 करोड़। हम ये सोचते थे कि 500 550 करोड़ टोटल आत्माएं हैं, लेकिन वो बता रहे होंगे कि अभी यहाँ रुकी हैं 500 550 करोड़। इसलिए हम अक्सर काउंटिंग करते रहते, जब 550 500 करोड़ हो जाएंगे समझो विनाश हो गया। वो काउंटिंग 76 और आगे बढ़ी और आगे बढ़ती रही, आज 800 करोड़ हो गई। सोचो आप। इसलिए फिर बाद में अव्यक्त ने इशारा दिया, ये सब क्या है? ये मनुष्यों की आत्माएं नहीं है। ये तो जैसे कि कीड़े मकोड़े हैं। ये 500-600 करोड़ आत्माएं जिनकी वृद्धि बाद में हुई है। इसलिए जो 200 करोड़ तक आत्माएं थी, किसी भी धर्म से हैं तो उनको कहेंगे मनन चिंतन वाले। तो सबकी आत्माएं स्टेज पर आई हैं। जब विनाश का समय होता है तो सब आ जाते हैं। वहां रहकर क्या करेंगे? भगवान यहाँ आ गए हो, तुम वहीं टंगे रहो। सोचो कितनी बड़ी बात है। जब भगवान इस धरा पे आता है तो सबको उसके पीछे पीछे, किस लिए? हाँ, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा पाना है।
एक्टर विगर पार्ट बजाय घर में थोड़ी ही बैठ जाएगा क्या? वो सोचो, वो भी एक्टर हैं, जो भगवान के पीछे पीछे नीचे आ गए, और कहा तुम एक्टर हो? कैसे एक्टर हो तुम? कहते हैं हीरो पार्ट धारी। सोचो, और तुम्हारे लिए भगवान आए हैं, है तो सभी एक्टर्स अपना अपना पार्ट जा रहे हैं, लेकिन भगवान की निगाह में तुम्हारा मर्तबा कल्पना करो, जिनके लिए स्वयं भगवान आए हैं। तो एक्टर बिगर पार्ट बजाय घर में थोड़े ही बैठ जाएगा, नाटक में जरूर आना पड़ेगा। जितनी कमजोर आत्मा है उतना ही वो थोड़ा पार्ट बजाती है, तो कायदा है। 2-3 घंटे की फिल्म होती है, तो जितना जास्ती पावरफुल उतना जास्ती पार्ट, जितना कमजोर एक्टर उतना ही कम पार्ट, छोटा पार्ट। वहां से जब सब चले आते हैं, तब फिर बाप सबको ले जाते हैं क्या? वहां से जब सब चले आते हैं, नीचे आ गए, फिर उनके हिसाब किताब चुकतू करें, और उसके बाद सबको ले जाने के लिए आते हैं। बाप कहते हैं मैं भल यहाँ हूं तो भी आत्माएं आती रहती हैं क्या? मैं भल कहाँ हूं, कब आ गए यहाँ पे? 36-37 में, चलो ठीक है, लेकिन ज्ञान आके समझ लो एकदम निराली थी, तो उसके बाद वृद्धि होनी शुरू हुई है। ऐसा नहीं कि मैं आ गया तो फटाक से आ गए नीचे। तो कहते हैं भल मैं यहाँ हूं तो भी आत्माएं आती रहती हैं, वृद्धि को पाती रहती हैं नंबरवार, फिर तुम जाएंगे भी नंबरवार। इसलिए पहले पहले कितनी आत्माओं को जाना है? तुम भले रोना धोना रो तो क्या हो रहा है? पहले पहले कितनी आत्माओं को जाना है? पहले पहले, वो पहले पहले थोड़ी हुई 200 करोड़, 9 लाख। हाँ, 9 लाख में भी जो 3-4 लाख हैं, उनको, क्योंकि अव्यक्त वाणी में यहाँ कितनों को बताया? 3-4 लाख यहाँ, तो फिर 9 लाख की पॉपुलेशन है मेन, तो उन आत्माओं को पहले पहले जाना है परम धाम। सोचो, तुम भी जाएंगे नंबरवार, सारा तुम्हारी अवस्था पर मदार है, इसलिए तुम्हें मर्जीवा बनना है। अब बात कर रहे हैं तुम्हारी नई दुनिया की। तुमको पहले पहले जाना है। सोचो, जो पहले पहले जाएगा तो पहले सीट ले लेगा। जैसे होता ना, हम लोग जब माउंट आबू जाते थे तो बाप दादा थे हमको सबसे पहले, मेरे को लगता है 2-3 घंटे पहले से लाइन में लग जाते थे, क्योंकि जैसे ही गेट खुलेगा फटाक से जाके कहाँ बैठेंगे? आगे बैठेंगे। ऐसे यहाँ भी है, परम धाम जो सबसे पहले जाएगा तो किसके करीब? उस ज्योति के करीब। तो कितना समान बना होगा जो पहले पहले जाते हैं। तो इसलिए तुम्हें मर्जीवा बनना है, हम आत्मा है यह निश्चय करना मेहनत है क्या? हम क्या हैं? ये निश्चय करना। घड़ी घड़ी माया क्या करती है? भुला देती है। बच्चे घड़ी घड़ी देही अभिमान में आकर भूल जाते हैं। देही अभिमानी तब रहेंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे। बाबा यह सब आपका है क्या? कितना तक? कंप्लीट सरेंडर होंगे, देही अभिमानी तब रहेंगे। मैं भी आपका हूं, यह देह जैसे कि हमारी नहीं है, इनको मैं छोड़ देता हूं क्या? अब ये देह भी क्या है? ये आपकी है, तो आप कैसे बनाओ इसको? अब मैं इसको छोड़ देता हूं। तो फिर कौन सी मेहनत करेगा दिन रात? अब देह अपनी ही नहीं रही तो किसकी हो गई? बाप की होगी। तो फिर देह से कनेक्टेड कुछ इसका रहा तो कौन सा पुरुषार्थ करेगा दिन रात? आत्मा का। बाबा मैं आपका हूं, बाबा कहते हैं मेरा बन और सबसे ममत्व मिटा दो। ये है थोड़ी कड़वी दवाई क्या? मेरा बन और सबसे क्या करो? मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। बाकी ऐसे नहीं कि यहां आकर बैठ जाना है, तुमको अपना धंधा धोरी करना है। जो भी तुम्हारी ड्यूटी है, जहां भी हो, उन परिस्थितियों में क्या करो? मन बुद्धि से डिटैच हो गए, उन सबको संभालो। घर संभालना है, बच्चों को बच्चे को कर्जा उतारना है माता पिता का। देखो परमिशन नहीं देते हैं किनको?
अगर मान लो घर में एक ही बच्चा है, बूढ़े माँ बाप हैं, कभी परमिशन नहीं दी है, कहाँ जाके बैठ जाओ। हाँ, तो अपना कर्जा उतारना है माता पिता का, उनकी सेवा कर, अधूरा देना है, कितनी बड़ी बात है, सोचो आप। नहीं तो ब्रह्मा को क्या चाहिए, भले माँ बाप सड़ते रहें, कहाँ आके बैठ जाओ है? सोचो, ये भगवान की श्रीमत है। माँ बाप की पालना कर, कर्जा उतारना है। कर्ज, माँ बाप की पालना का कर्जा, कर्ज चढ़ता है बच्चों पर। अब बाप तुम्हारी पालना कर रहे हैं, अब आप फंस गए क्या? बाप तुम्हारी क्या कर रहे हैं, अब इनका भी तुमको क्या उतारना है, इनका कर्जा बहुत मुश्किल है उतारना। क्या करो है, क्या दे दो मेरे को, तुम्हारा संसार, तुम्हारा टूटा फूटा मन, तुम्हारा किच्चड़ पट्टी है, जो तुमको दुखदाई है वो दे दो, मेरे से क्या ले लो। पूरा पूरा जो सुखदाई मेरे पास है सब कुछ ले लो। तो जो माँ बाप का कर्जा हद में भी है तो बेहद में भी है। शुरू में जो भी आए थे, सबने झट सरेंडर कर दिया। अब पता तो नहीं था आगे क्या गुल खिलेगा, लेकिन क्या किया, हिम्मत करके सब स्वाहा। अपने पास कुछ नहीं रखा, सरेंडर किया। उस धन से तुम बच्चे भारत को पावन बना रहे हो, उस धन से। ये जब भी चली होगी 18 जनवरी 69 से पहले। इवन ये कहो ये तो 60 के आसपास, क्योंकि वो जितना भी धन था ब्रह्मा बाबा को था ही, लेकिन और भी सबने समर्पण किया था। क्या बोला, उनसे तुम क्या कर रहे हो, भारत को पावन बना रहे हो। भारत ही बिल्कुल पवित्र था। भारतवासियों जैसा पवित्र सुखी कोई हो नहीं सकता। भारत सबसे बड़ा तीर्थ है। क्यों? भारत में भगवान आते हैं, जहां पतित पावन बाप आकर सारे सृष्टि को, पतितों को पवित्र बनाते हैं। क्या केवल भारतवासियों को नहीं, क्या कहा, पूरी सृष्टि को पवित्र बनाते हैं। अब यह तत्व आदि सब दुश्मन हैं। क्या, ये जो जड़ तत्व हैं ये क्या हैं, ये दुश्मन हैं। अर्थक्वेक होगी, तूफान लगेंगे, क्योंकि तमो प्रधान है। नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी, बहुत दुख देंगी। अभी तो यदा कदा, आगे चल के लगातार प्राकृतिक प्रकोप होंगे, चाहे बाढ़ों के रूप में हो, चाहे भूकंप के रूप में हो। सबसे ज्यादा नुकसान किससे होता है? भूकंप से। हाँ, सबसे ज्यादा नुकसान होता है भूकंप, बाढ़ से नहीं। बाढ़ में तो एक आध हफ्ते में ठीक है नुकसान तो होता है, लेकिन ये नहीं कि तुम्हारा सब कुछ लुट गया। लेकिन भूकंप में सब कुछ तबाह होता है। तो नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी, बहुत दुख देंगी। इस समय सब दुख की चीजें हैं। सतयुग में है सब सुख की चीजें, वहां कोई भी दुख नहीं है। पांचों तत्व कैसे हैं, तत्व प्रधान कैसे बने? तुम्हारे योग बल से। वहां यह तूफान व गर्म वायु आदि कुछ नहीं होता। तुम्हारे में भी यह बातें बहुत थोड़े ही समझते हैं। आज हैं कल नहीं है तो कहेंगे कुछ नहीं समझा। दर छोड़ दिया, प्रॉमिस किया था, फिर बाप से दूर हो गए, जैसे कुछ नहीं समझा। भल यहाँ आते हैं परंतु सब कायम थोड़े ही रहते हैं। यहां से गए 10 दिन बाद समाचार लिखेंगे, बाबा फलाने को माया खा गई। ऐसे होता रहता है। छोटे फूल बड़े हों तो उनमें फल आ जाएं। क्या? छोटे फूल बड़े हों तो उनमें फल आ जाएं। उनमें फिर दूसरों को आसमान बनाने की ताकत रहती है, उनका फल निकलता है। बाप के बने, फिर प्रजा भी बनानी है। आए आके चले गए, थोड़ा सा बीज डला तो प्रजा तो ढेर की ढेर चाहिए। प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाना है। पंडेवन बाबा के पास आए, बस हम पहुंच गए। मेहनत किस में लग रही है, प्रजा या वारिस? वारिस क्वालिटी में मेहनत लगती है। तो पंडेबन बाबा के पास आए, बस हम पहुंच गए नहीं, मंजिल है बड़ी। ऐसा नहीं कि ठप्पा लग गया, कि हमारे ठप्पा लग गया जैसे एडवांस नशे थे, ठप्पा लग गया हो गया,
अब क्या हो गया सब खल्लास। तो इसका ये नहीं कि तुम्हारी भट्टी हो गई, सब कुछ हो गया, क्या बोला, नहीं, मंजिल है बड़ी। कहते हैं माया के तूफान बहुत आते हैं, तुम बाप के बने हो, तूफान तो आएंगे। लो, क्या इससे तो ना बनते तो अच्छे थे। क्या कह रहे हैं, तुम बाप के बने हो तो ये ट्रेनिंग है, तूफान तो आएंगे। इसका मतलब ये है कि दुनिया में तूफान नहीं आ रहे क्या? हर एक के अपनी जो स्थिति परिस्थिति है, कहीं भी अपने पड़ोस में, अपने गांव में, कहीं पे भी देख लो कितनी बड़ी बड़ी परिस्थिति है, कोई भी अछूता है क्या? तुम भाग्यशाली हो, क्यों? तुम्हारे पास समझ है, उनके पास समझ भी नहीं है। तुम्हारे पास तो समझ है, पहले से ही जान लिए सब क्या होने वाला है, बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तो उससे तुमको तो फिर भी थम जाती है, नॉलेज तुमको क्या करती है, थाम लेती है। तो बाप के बने हो, तूफान तो आएंगे। कहते हैं बाबा हम आपके थे, आपसे वर्षा लिया था, फिर पुनर्जन्म लेते 84 जन्म पास किया, फिर आकर आपका बने हैं। मैं तो आपसे वर्षा लेकर छोड़ूंगा, कितने भी तूफान आए, कितनी भी स्थिति डामाडोल हो, लेकिन आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ूंगा। तो ऐसे बाप को इतना याद करना पड़े और आप समान बनाए फल देना पड़े, इससे ही छुटकारा नहीं हो रहा कि तुमने बहुत याद किया तो फिर क्या करना है, आफत आ गए, वो आफत नहीं है क्या, फिर तुम हाँ बाप समान बनाओ, नहीं तो माला कैसे बनेगी? बाप का वारिस कैसे बनाएंगे? प्रजा भी चाहिए, वारिस भी चाहिए जो गद्दी पर बैठे। बाप के पास तो बहुत आते हैं, फिर फारकती दे देते हैं, बुद्धि का योग टूटा, खेल खत्म। कई बच्चे बाबा से आकर पूछते हैं, बाबा अवस्था को कैसे जमाएं, कोई तूफान ना लगे। कितना सुंदर पूछते हैं, कि बाबा कुछ ऐसी युक्ति बताओ कि हमारी अवस्था तूफानों में हिले ना। इसका रास्ता तो बताते ही रहते हैं, बाप को याद करो, तूफान तो लगेंगे। लो, क्या करो, तुम बाप को याद करो, तूफान तो लगेंगे। बॉक्सिंग में ऐसा कभी देखा जो कोई एक ही थप्पड़ खाता रहे? वो तो बॉक्सर है ही नहीं। एक झापड़ खा के लेट जाए फिर पिटेगा क्या ज्यादा? है, सामने वाले ने तुमको एक घुसा मारा और तुम लेट जाओ, उसके बाद बेचारा दूसरा मारेगा ही नहीं। इतना रहम दिल होता है कि अब मर ही गया, गिर ही गया तो इसको क्या मारो। बॉक्सिंग में क्या होता है, उसने एक मारा तो तुमने, हाँ ये होते हैं अक्सर बॉक्सर। तो बॉक्सिंग में ऐसा कभी देखा जो एक ही थप्पड़ खाता रहे? जरूर दोनों में ही हिम्मत होगी। 5 थप्पड़ अगर एक लगाएगा तो 10 दूसरा लगाता होगा, ये है बॉक्सर। क्या माया ने क्या किया, 5 घूसे लगाया, तुमने क्या जड़ दिए, 10। कैसे भैया, 10 माना बस। क्या बात है। ये चार्ट की बलिहारी है तुम्हारी, तुम ऐसा नहीं घूसा खा के बैठ गए हैं तो अब उभरने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अब बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है ना। कहाँ दर्द हो रहा है? मन बुद्धि में। अब कोशिश कर रहे हैं, याद ही नहीं आ रही। बाबा मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लगी हुई हूँ, लेकिन याद ही नहीं आ रही। इतना जोर से घाव कर दे दिया है, नहीं तो कायदा का वहीं क्या दो। हाँ, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, इसकी धुन लगा दो। जितनी बड़ी बॉक्सर सामने से तुमको घुसा मारो, उतनी जास्त तुम क्या करो, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा धुन लगा दो। इसको कहेंगे बॉक्सर। यह भी बॉक्सिंग है, क्या है, कहाँ ले आए हैं तुमको? हाँ हाँ, बॉक्सिंग मैदान में ले आए। बाप को याद करते रहेंगे तो माया भागती जाएगी, परंतु फट से नहीं होगा, भागती जाएगी, परंतु ऐसा नहीं कि तुमने एक दिन चार्ट बना लिया पराकाष्ठा का, चलो हो गया खेल। माया से कुश्ती लड़नी है, ऐसे मत समझो माया थप्पड़ नहीं मारेगी। है? तुम बाप के हो, बहुत ही सुंदर हो, भल कोई भी हो, बड़ी बॉक्सिंग है, बहुत डर जाते हैं, माया एकदम नाक में दम कर देती है। क्या, किससे घबरा जाते हैं? क्या किया, एकदम नाक में दम कर दिया, घबरा जाते हैं। घबराने की बात है क्या? क्या है ये? या हिसाब किताब है, या अपने अंदर की कमजोरी।
युद्ध स्थल है ना, बुद्धि योग लगाने में माया बड़े विघ्न डालती है। सबसे ज्यादा ये विघ्न कहाँ पड़ते हैं? किसकी बात की? बुद्धि योग लगाने में माया विघ्न डालती है, क्योंकि बुद्धि योग से तुम क्या बनने वाले हो? संपूर्ण आत्मा, संपूर्ण माया जीत। मेहनत सारी योग में है, इसलिए ज्ञान सुनने सुनाने मंथन करते हो दिन भर। वो लोग उठते हैं 4-4 बजे उठते हैं और शुरू हो जाते हैं ज्ञान का मंथन शुरू। सोचो उनके कभी भी कर्म विनाश हो पाएंगे? है? तो तुम्हारे सबसे बड़ी आफत कौन सी आफत बताई? बुद्धि योग। बुद्धि योग क्यों बोला? बुद्धि अर्थात तीसरा नेत्र। हाँ, ये उससे कनेक्ट रहे, ये पॉइंट ऑफ लाइट में टिका रहे, इसमें मेहनत है। मेहनत सारी योग में है। भल बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है, भल लगाया हुआ है क्या? भल बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है, परंतु ऐसे नहीं सिर्फ ज्ञान देने वाले प्रिय ज्ञान देने वाले प्रिय हैं। पहले तो योग पूरा चाहिए। ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है, पहले तो योग पूरा चाहिए। जब योग पूरा होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये ज्ञान रत्न तुम्हारे स्थूल रत्न बन जाएंगे। बाप को याद करना है, माया के विघ्नों से डरना नहीं है। विश्व का मालिक बनते हो ना, टारगेट तुम्हारा बहुत बड़ा है, तो उसी हिसाब से क्या होगा? माया का वार होगा। सब बनेंगे? पूछा। 16,108 की माला तो बहुत बड़ी है, अंत में जाकर पूरी होगी क्या? इनको यही माला बहुत बड़ी लग रही है। आपके लाखों में से, कितने लाखों में से 9 लाख जो अच्छे स्टूडेंट है, रेगुलर स्टूडेंट है, कुछ ना कुछ धारणा करते, उनमें से 16,000 निकले। ये क्या कह रहे हैं? 16,000 की माला तो बहुत बड़ी है, अंत में आकर पूरी होगी। इसका मतलब आशावादी क्या? अंत में जाके पूरी होगी जरूर। त्रेता अंत तक इतने प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। कुछ तो निशानियां हैं ना क्या? ये त्रेता के अंत तक। लेकिन पहले पहले जो सूर्यवंशी हैं, तो वो जन्म जन्मांतर अपने ही कुल में रहेंगे, तो कितनी बड़ी प्रारब्ध है उनकी। 16,000 को भी कितनी कैटेगरी में बांट देंगे? सब धर्मों की आत्माएं हैं ना, इसलिए त्रेता के अंत तक बोला। तो कुछ तो निशानियां हैं ना। 8 की भी निशानी है, 108 की भी निशानी है क्या? ऐसा नहीं कि नहीं है। 8 की अपनी निशानी है और 108 की अपनी निशानी है। यह बिल्कुल राइट है, शास्त्रों में है या माला फेरी जाती है, ये एकदम राइट है। तुमको क्यों नहीं ये स्वप्न दिखाते फालतू के? माया के चांस ज्यादा हैं। अगर ये तुम स्वप्न देखते हो तो कभी भी माया प्रवेश करके तुमको स्वप्न दिखाएगी और यथार्थ पुरुषार्थ हो नहीं सकेगा। तो यह बिल्कुल राइट है। त्रेता अंत में इतने 16,108 प्रिंस प्रिंसेस होते हैं। त्रेता अंत, इसलिए बाबा क्या कहते हैं कहीं कहीं 16,000 से अच्छा है साहूकार प्रजा। क्यों? समर्पित हो गए, फिर भी बुद्धि कहाँ जाती है? बाहर जाती है। तो फिर त्रेता के अंत तक, शुरू में तो नहीं होंगे, पहले थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होती जाती है। 16,000 एक साथ होंगे क्या? शुरू में कितने थे? 300-400 की बाराती, रट्टा क्या लगाया? 16,000 का। अब अंत में 16,000 का बोला हुआ है। सोचो, आदि की है ये मुरली। वह सब बनते यहाँ हैं। चांस बहुत अच्छा है, परंतु मेहनत बहुत है। जो 16,000 की माला है उसको गरारी के ऊपर डालते हैं तो कितने मिलके खींचते हैं मुरली में? हाँ, 10-12 मिलके खींचते हैं। सोचो कितना सुंदर बुद्धि योग हो जाता है? तो वो क्या करते हैं, एक ही स्थान पर बैठे बैठे उस माला को खींच लेते हैं। चांस बहुत अच्छा है, परंतु मेहनत बहुत है। गीत में भी कहते हैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मर जाऊंगा। क्या क्या गीत गाया? कभी नहीं छोड़ेंगे, भले ही मर जाऊंगा। बाबा, यह तन मन धन सब आपका है। हम अशरीरी बन आपको याद करते हैं, बुद्धि योग आपसे लगाएंगे। बाबा फिर कहते हैं यह सब तुम बच्चों के लिए ही है। अरे मैं क्या लेके करूंगा?
तुमने अर्पण किया। यह सब किनके लिए है? बच्चों के लिए है। बच्चे कहते हमारा सब कुछ आपका, कहते हैं ना, यह सब भगवान ने दिया है। अब बाप कहते हैं यह सब खत्म हो जाना है। कब मांग रहे हैं तुमसे? जब ये सब खत्म होने वाला है। तुम्हारे पास है क्या? यह शरीर भी खत्म हो जाएंगे। जो तुमने बाजी लगाई है बड़ी से बड़ी, यह भी क्या है? खत्म होने वाले हैं। अब मैं फिर तुमको बदली कर देता हूं। सोचो, कखपन लेके क्या किया? कितना सुंदर बदली किया। शरीर तुमने दिया तो क्या किया? तुम्हारा शरीर रिजुविनेट करके कैसा बना दिया? सिर्फ एक्सचेंज करते हैं ना। तो बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो, शरीर रखो, शरीर उसको नहीं चाहिए। क्या करो? शरीर रहते रहते अशरीरी बनो, मुझे याद करो, बुद्धि से सब कुछ सरेंडर करो। क्या? बुद्धि में जो कुछ भी है उसको क्या सरेंडर करो, अर्थात स्वाहा करो। राजा हरिश्चंद्र की कथा है ना, बोला अमानत रख दो। क्या क्या बोला? अमानत रख दो। अमानत में क्या नहीं होनी चाहिए? खयानत नहीं होनी चाहिए। बाप कहते हैं इन सभी शास्त्रों आदि का सार तुमको समझाता हूं। मैंने ही तुम्हें ब्रह्मा मुख द्वारा राजा रानी बनाया था, फिर अब बनाता हूं। कभी भी मनुष्य मनुष्य को गीता सुनाए, राजयोग सिखाए, राजा रानी नहीं बना सकते। फिर गीता सुनने से क्या फायदा? राजयोग सिखाए, राजा रानी बना ना सके, फिर गीता सुनने से क्या फायदा? बाप कहते हैं मैं खुद कल्प कल्प आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। हमारे बनेंगे तब तो वारिस बनेंगे ना। तो जितना योग में रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। माना अशुद्धता कोई बड़ी बात नहीं। क्या अशुद्धता है तब तो भगवान को आना पड़ा, लेकिन जितना जितना योग में रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। बाबा यह सब आपका है, हम तो ट्रस्टी हैं, आपके हुक्म बिगैर हम कुछ नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह कैसे करना है वह भी मत लेते हैं। क्या? जो अच्छे बच्चे हैं, घर गृहस्थ में रहते हैं, हर बात की मत लेते हैं। अक्सर करके गरीब ही पूरा पोता मिल देते हैं। क्यों? उनके पास बेचारों के ज्यादा है ही नहीं है, बहुत आसान है उनको बाबा को देना। पा क्या लेते हैं? सोचो, ये भी तो एक साफ सुथरापन है, सच्चाई सफाई है। बाबा के पास क्या कमी है? लेकिन सच तो बिठो नच। साहूकार दे ना सके, सरेंडर हो नहीं सकते, कोई विरला निकलता है। कौन? साहूकार। जैसे एक जनक का नाम है, बाल बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, तो वह अलग कैसे हो? साहूकार लोग अपनी प्रॉपर्टी निकालें कैसे जो सरेंडर हो? बाप है ही गरीब निवाज। सबसे गरीब माताएं हैं, उनसे जास्ती गरीब कन्याएं हैं। सोचो, सबसे जास्ती गरीब कन्याएं। क्यों? कन्याओं के लिए क्या कहते हैं? पराया धन। और जो सबसे गरीब है उन्हीं को क्या किया बाप ने? ज्ञान कलश दे दिया। कन्या को कभी वर्षे का नशा नहीं होगा। किनको होता है नशा? बच्चों को, कि बाप जाए और ये पूरी प्रॉपर्टी हमारी। बच्चे को बाप की जागीर का नशा रहता है तो वह सबको छोड़ फिर बैकुंठ का वर्षा लेना पड़े। क्या अगर बच्चे भी हैं तो उनको भी वो हद का नशा छोड़ क्या करना पड़े? बैकुंठ का वर्षा लेना पड़े। दान हमेशा गरीब को ही दिया जाता है। भारत है सबसे गरीब, अमेरिका बहुत साहूकार। क्या? किसको दिया जाता है? गरीब। सबसे गरीब भारत, सबसे अमीर अमेरिका। उनको वर्षा देते हैं क्या? भारत सबसे साहूकार था और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ भारतवासी ही थे। एक भाषा थी, गॉड इज वन।
मैं वन सॉवरेंटी, वन धर्म, वन भाषा स्थापन करता हूं। वन ऑलमाइटी, वन गवर्नमेंट स्थापन करता हूं। वन से फिर 2-3 होंगे। अभी कितने धर्म हैं? फिर जरूर वन धर्म आना चाहिए। 5000 वर्ष की बात है, वन धर्म था। विद्वानों ने सत्युग की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। असली गुम किसकी की है? हिस्ट्री ज्योग्राफी। सोचो, त्रेता के अंत में ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ लुप्त हो गया? समझते नहीं। सत्युग क्या होता है? समझते हैं स्वर्गवासी हुआ, शायद ऊपर चला गया। देलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर छत में है। तपस्या कहाँ कर रहे हैं? तब कूट कूट के देहभान भरा हुआ है। जैसे जैसे हल्के होते जाते हैं तो कहाँ दिखाया उनको? छत पे। तो मनुष्य मूंझ जाते हैं। वास्तव में स्वर्ग कोई ऊपर नहीं। तुम अभी जानते हो बाबा के पास जाकर फिर यहां ही आकर राज्य करेंगे। यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। वो जाते हैं शरीर छोड़ के बाबा के पास, और तुम शरीर रहते रहते जाओगे। तो उस अवस्था को कब तक कायम रहेगी तुम्हारी वो अवस्था? कम से कम वो अवस्था से उतर रहे हो, सोचो कितनी बड़ी प्रारब्ध है। जो कलातीत बन के ऊपर जा रहे हैं, आधा कल्प तक उनकी प्रारब्ध चलती है। आधा कल्प तक कैसे बने रहोगे? सतो प्रधान। तो आकर राज्य करेंगे। यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, जो कोई को समझा सको। कच्चों को तो माया चिड़िया खा जाएगी। इसलिए फोटो भी मंगाए जाते हैं, रजिस्टर रखा जाता है। क्यों मंगाए जाते हैं फोटो? क्यों खिंचवाते थे? हाँ, ताकि कल दिखा सकें। बाबा के पास समाचार आता है, फलाने ने एक ही ऐसा ज्ञान का तीर मारा जो मैं बाबा का बन गया। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, कुमारियों द्वारा वान मरवाए। अरे, बाप को क्यों भूले हो? इसको ज्ञानवान कहा जाता है। सिर्फ बाप की याद दिलानी है, बाकी कोई हिंसक वान की बात नहीं है। क्या है सबसे बड़ी सेवा? एक दो को बाप की याद दिलाना। बाबा कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख से सब शास्त्रों का राज तुमको समझाता हूं। ब्रह्मा तो जरूर यहां होना चाहिए। उन्होंने फिर विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा दिखाया। यादगार कहाँ का है? संगम युग का। जानते कुछ भी नहीं। जानना कहाँ होता है? चित्र बना दिया, लेकिन जानते कुछ भी नहीं। मनुष्यों को तो जो आया सो लिख दिया। गंदगी तो बहुत है। रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हो गए हैं। क्या? जब बाप आते हैं तो रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हो जाते हैं। क्या करते हैं आगे चल के रिद्धि सिद्धि वाले? जिनका रिद्धि सिद्धि होती है, इनका उतना ही बड़ा क्या होता है? अहंकार होता है। और जब तुम्हारी प्रत्यक्षता होती है तो अव्यक्तों ने क्या बोला है? तुम्हारे ऊपर प्रयोग करेंगे। ये रिद्धि सिद्धि वाले भी तुम्हारे ऊपर प्रयोग करेंगे, बड़े बड़े तांत्रिक तुम्हारे ऊपर प्रयोग करेंगे। तो अब तुम गुप्त हो मान लो, और उनको हवा भी नहीं है, तो भी कहाँ से सोल वोल तुम्हारे ऊपर क्या करती हैं? अटैक करती हैं। होता नहीं होता? वो ड्रामा अनुसार है, नेचुरल है। क्यों नेचुरल? क्यों है भाई? ये तो नहीं होना चाहिए। ट्रेनिंग है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग है। तांत्रिक बनना है क्या? है? क्यों नेचुरल है? हवा में है दोनों कैटेगरी की आत्माएं, ध्यान रखना। कहाँ है? ऐसा नहीं कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी बैठे हो भेज रहा है, ये फालतू बातें हैं। हकीकत क्या है? नेचुरल है, क्योंकि हवा में दोनों कैटेगरी की आत्माएं हैं। जब तुम पावरफुल बनते हो तो अटैक होने स्वाभाविक हैं। इसलिए बाबा ने क्या कहा, जब तुम स्वयं से सीटी नहीं छोड़ोगे तो वो क्या अटैक करेंगी? इसलिए लास्ट में बोला इविल सोल और इविल संस्कार, ये दो सबसे बड़े क्या हैं? हाँ, ये सबसे बड़े अटैक हैं, चाहे इविल सोल का हो चाहे इविल संस्कारों का हो। तो रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हो गए हैं। सत्य सच जब निकलता है तो झूठे उसका सामना करते हैं।
जब सत्यता प्रत्यक्ष होगी तो ये जितने भी झूठे हैं क्या करेंगे, सामना करेंगे। अब तुम समझते हो, शिव बाबा है निराकार और यह है ब्रह्मा है साकार। बाकी नाभि आदि की कोई बात नहीं है जो उन्होंने दिखा दी है। ऐसी कोई नाभि आदि की कोई बात नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। हाँ जी, हो गया। और बोलो किसका कोई प्रश्न हो। ऑनलाइन भी कोई नहीं होगा मेरे को लगता है। हाँ, ऑनलाइन किसका कोई प्रश्न हो। हाँ जी, नहीं, कोई प्रश्न नहीं। जी 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 बोलो। 15:66 का पॉइंट है। हाँ जी, फीचर्स नहीं बदलना चाहिए, कम से कम बाबा का तो है ही फीचर्स जरूर। विष्णु का कभी नहीं फिरना चाहिए, शंकर का कभी नहीं फिरना चाहिए, तो कृष्ण का भी कभी नहीं फिरना चाहिए। ये जो चित्र है ना, कभी भी नहीं फिरना चाहिए। पीछे कोई कैसे बनाते हैं, कोई क्या करते हैं, नहीं तो बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए। वाह क्या बात है। आदि में क्या हुआ था, साक्षात्कार भी हुए थे। साक्षात्कार हुए तो फीचर्स भी थे। अब सबसे बड़े तो आर्टिस्ट कैसा हो, जैसा संदेशों का साक्षात्कार हो रहा है भविष्य का तो वैसा साक्षात, लेकिन आर्टिस्ट बनाए कैसे। तो उन्होंने क्या किया, चाहे ब्रह्मा हो चाहे विष्णु चाहे शंकर, एक ही मुखड़ा लगा दिया। ब्रह्मा बाबा चलो ठीक था वो सामने हैं, लेकिन विष्णु पे भी और शंकर पे भी कौन सा लगा दिया मुखड़ा। तो बाबा कह रहे हैं फीचर्स नहीं बदलने चाहिए। इसका मतलब अपने अपने फीचर से क्या होगा, फ्यूचर में अपने अपने फीचर्स लेकर ये फ्यूचर में प्रत्यक्ष होंगे। ऐसा नहीं कि नहीं है। चाहे ब्रह्मा है चाहे विष्णु है चाहे शंकर है, उनके अपने अपने क्या हैं, फीचर्स हैं। चाहे संगम युग कृष्ण है, ये भी क्या हैं, उनके एक्यूरेट जो उनके फीचर्स हैं, उनको संदेशों ने जो साक्षात्कार किए होंगे। साक्षात्कार किसने करवाए, शिव बाप ने। और पवित्र बुद्धि वाली आत्माओं को तो उसे उनको दिखता तो होगा, लेकिन अब फोटो कैसे बने। लेकिन अंत में क्या होगा, ये इसका अर्थ क्या है, अंत में हरेक अपने अपने फीचर से प्रत्यक्ष होगा। इसलिए उनके सबके फीचर्स एक नहीं होंगे, लेकिन होंगे जरूर। हाँ जी, 18:366। यहाँ तो ब्राह्मणों में भी कुछ न कुछ झगड़े लगते रहते हैं। हाँ जी, जब तक यह सभी पास हों और जो झगड़े करने वाले हैं वो भी सभी सजाएं खा कर बाप रे पास हों। कितनी सुंदर है। इसका मतलब ये टीचर हैं। कौन, कौन है टीचर, जो झगड़े करने वाले हैं ब्राह्मणों में, जो तुम्हारा पेपर लेते हैं, ये हैं तुम्हारे टीचर। और तुमको पास सर्टिफिकेट मिला, फिर इनका क्या होगा, इनके हिसाब किताब चुकतू करेंगे, फिर इनको भी पास करना है। इसलिए सबसे बड़ा क्या होता है, ब्राह्मण है अभी कोई संपूर्ण नहीं है। आज माला बनाते हैं कल को टूट जाती है। सब क्या हैं, पुरुषार्थी। लेकिन सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन से हैं, जो सहन करते हैं। इसलिए सबसे बड़ा निर्माण के लिए निमित्त बनते हैं सहनशील आत्माएं। जो सहन करा रहे हैं वो परवश हैं। क्या हैं, वो परवश हैं। तो क्या रिजल्ट बताई,
कि जिन्होंने सहन कराया है जो यज्ञ में जो खिटपिट की है, तो इनके हिसाब किताब आगे चल के चुकतू कराएंगे। तो ये बाद में, तुम पहले पास हो जाओगे, फिर हिसाब किताब चुकतू करके ये भी पास हो जाएंगे। हाँ जी। जो झगड़े करने वाले हैं वो भी सभी सजाएं खा कर करके पास हों। भले सजाएं खाएंगे तो जाएंगे ना कम पद में, वो वहां जा कर करके जब एक धर्म की जब होती है देवी देवताओं की, तब वहां शांत रहते हैं। सोचो। यहाँ अशांति फैलाई है, तो फिर उन्होंने क्या पाया, हिसाब किताब अपने चुकतू किए किसी रूप में, बीमारियों के रूप में, कोई ना कोई टेंशन के रूप में, और फिर कहाँ गए, कम पद पाया है, लेकिन कहाँ गए, नई दुनिया में। फिर वहां भी कब तक, जब तक राजधानी स्थापन ना हो, फिर वहां फिर कोई अशांति नहीं, कोई खिटपिट नहीं। अब वो दुनिया कब तक चलेगी, 2500 वर्ष तक। सोचो, इतनी सुंदर दुनिया स्थापना करने आते हैं, इसका मतलब वहां किसी की कोई भी खिटपिट, कोई हिसाब किताब नहीं रहता, तब कहेंगे नई दुनिया। हाँ जी। 19:366 का पॉइंट है। हाँ जी। कृष्ण के कहने से उन्होंने इतनी सारी लड़ाई, इतनी सारी महाभारत और ये भागवत कितने कितने बैठ करके शास्त्र रचे हैं। हाँ जी। सिर्फ कृष्ण के डालने से, नहीं तो मेरे डालने से शास्त्र की कोई दरकार ही नहीं। मैं तो अक्षर ही 2 बताता हूँ, मन मना भव मध्य। सोचो अब कितना बड़ा है, कितनी सुंदर बात है। अगर भगवान को जाना होता तो ये विस्तार किसका है, ये कथा कहानियां है, ये कथा कहानियां किसकी हैं, भगवान के 2 अक्षर कौन से, मन मना भव, बस। तो किसका नाम डाल दिया, तो उसने क्या बनाई है, कथा कहानियां। कि सबसे बड़ा रचयिता कथा कहानियां का कौन है हिस्ट्री में, वेद व्यास। सबकी बुद्धि को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। अभी वही आत्मा सबकी बुद्धि को उल्टा करती है, लेकिन कथा कहानियों से क्या हो गया, कितनी लंबी चौड़ी महाभारत बनाई। अगर शिव बाबा की बात होती तो मैंने तो कुछ ऐसे कथा कहानियां बनाई ही नहीं, ना आपस में इनको लड़वाया है धर्म की स्थापना के लिए। ये खुरापात किसने की, करवाई तो किसी ने होगी ना। सद्धर्म की स्थापना करना, पांडवों और कौरवों को लड़वाना, और फिर सद्धर्म की स्थापना करना, ये यहाँ हुई है नहीं हुई है, धर्म की स्थापना हुई है। हाँ, वो उन्होंने फिर क्या किया, मिर्च मसाला डाल के लंबा चौड़ा दिखा दिया, लेकिन पर्दे के पीछे हुआ है। और कैसी युद्ध है, हिंसक युद्ध है क्या, कैसी युद्ध है तुम्हारी, अहिंसक युद्ध है। पांडव कभी भी हिंसा नहीं करते। फिर उन्होंने क्या किया, शास्त्रों में विस्तार कर दिया, लेकिन सार रूप में अगर क्या होता, हाँ, भगवान का अगर होता, कृष्ण का नाम ना डालते, तो ये कुछ भी लफड़ेबाजी नहीं होती। यहाँ खींचातानी किस वजह से हुई है महाभारत, मैं बड़ा है। सबको भगवान ने क्या सिखाया, मन बना भव। तुमको बस क्या बनना है, कोई बहुत बड़ी राजा महाराजा बनना है, नंबर 1 का बनना है, नंबर 2 का बनना है, ये कोई लफड़ेबाजी ना होती। अगर क्या होता, हाँ, बाप का नाम आता, तो बाप ने आगे 2 ही अक्षर सिखाए हैं बस। कौन सा, कोई इसमें कंपटीशन नहीं। तुमको आत्मा बन के मेरे पास आना है, और आत्मा बनने का सुख सबका एक सा है। जैसे कितना सुंदर मुरली में बोल दिया ना, वो सबके लिए या एक के लिए है। जब तुम्हारे 8 घंटे याद की यात्रा होती है तो कर्मेंद्रिय शांत हो जाते हैं, इंटरनल सिस्टम है। माना वो अनुभूति एक सी है, वो 2 तरह की अनुभूति नहीं हो सकती। आत्मा की जैसे से एकाग्रता बनती है, जो नंबर 1 पे जिसने अनुभूति किया वही नंबर लास्ट वाला भी करेगा। इसलिए बाप ने आगे तुमको 2 ही अक्षर सिखाए हैं। कौन कौन से, मन मना भव। पूरे गीता का सार, विस्तार का आधार तुम नंबरवार पाठधारी, जो तुमने स्वप्न देखे हैं ये हो जाता है विस्तार। सार में मैं और मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। इसलिए सोचो कितनी बड़ी प्राप्ति है ये। भले ही नंबरवार होगी, लेकिन वो अनुभूति, वो अनुभूति की बात है। जब जैसे से तुम्हारी आत्मा मन बुद्धि एकाग्र होती है, तो वो टेस्ट एक सही है, चाहे कोई आज करे चाहे कोई पीछे करे, लेकिन वो अनुभूति एक सी है। तो वो हमेशा याद रखना चाहिए कि वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अनुभूति करने के लिए हम इतनी गहन तपस्या कर रहे हैं।
जो अनुभूति 5000 वर्ष में कभी नहीं हुई। सोचो, वो सच्ची अनुभूति, क्योंकि सच्चा बाप आया हुआ है तब तुम रास्ता बता रहे हैं। वो अनुभूति एक सी है, वो नंबरवार होगी जरूर, लेकिन टेस्ट कैसा होगा उसका? एक सा ही होगा। उसके लिए मेहनत लग रही है। कृष्ण का नाम डालने से क्या बने? कथा कहानियां भागवत बना दी। बाप ने आके, इसलिए 90% किसका है खेल? ब्रह्मा का। कृष्ण को हो, ब्रह्मा को हो, 90% सोचो आप। और 2, 4, 5, 10% क्या है? बस बाप का साथ मन मना भव, और ज्यादा से ज्यादा मुरली में क्या बताया? हाँ, सृष्टि चक्र। बस मैं तो यही आके सुनाता हूँ, बाकी तो ये अनुभवी तन है। कैसा है? बाकी विस्तार करने वाला ये अनुभवी तन है। इसने ये पूरी भागवत इतने बड़े बड़े लंबे चौड़े क्या बनवा दिए? शास्त्र बनवा दिए। बड़े बाबा ने कर दिए। हाँ, तो वो तो है ही अव्वल वन टीचर। क्या है? नाम ही क्या पड़ा? शंकर आचार्य। उससे बड़ा तो कोई आचार्य ही नहीं है। 84 जन्म जिसका नाम वाला हो, सोचो कितना बड़ा आचार्य होगा। हाँ जी। 24:4-66 ये त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते हैं? त्रिमूर्ति भला बड़ा तो शंकर है ना सबसे, क्योंकि नेक्स्ट टू बाबा ने समझाया ना, नेक्स्ट टू शिव पीछे है शंकर। हाँ जी। क्योंकि बाबा को तो आकर के सर्विस करनी पड़ती है उसी रूप से, उनको अपना शरीर नहीं। शंकर जिसका बहुत पार्ट थोड़ा है वो फिर भी चोला ले लेते हैं, इसलिए उसको भगवान ही कहा जाता है। बाबा ने समझाया ना, नेक्स्ट टू है प्लस में, जैसे कि वो है इसलिए वो शिव शंकर कह रहे। कितनी बड़ी बात है। ब्रह्मा के तन का आधार लिया, तो क्या कहते हैं? त्रिमूर्ति शिव। इसका मतलब त्रिमूर्ति ब्रह्मा, लेकिन उसमें बड़ा है शंकर। जिस तन का आधार लें उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े, लेकिन वो तीनों अपनी अपनी कैटेगरी के हैं। उसमें बड़े से बड़ा कौन? शंकर महादेव। सोचो कैसी निराकारी स्टेज धारण करता है। और किसी भी देवता का नाम किसका शिव के साथ नहीं जोड़ा। एक मुरली में तो कितना अच्छा बोला है उन्होंने, शिव महादेव और शंकर, शिव शंकर महादेव तीनों को एक कर दिया। सोचो, इसका मतलब जरूर ये तीन हैं। कौन कौन से? महादेव अलग है, शंकर अलग है और शिव अलग है। और त्रिमूर्ति में भी ये तीन हैं। इनमें सबसे ऊंचा किसको रखा है? तो उन्होंने मिला दिया। जरूर यहां भी क्या पार्ट बजाया है? जैसे वो कहते हैं ब्रह्मा के तन में बाप आते हैं, लेकिन उन्होंने बैल के ऊपर सवारी दिखाई है। तो ये यादगार मुरली में किसका बताया है? जरूर जो शंकर वाली आत्मा है। जब उसका आधार लेते हैं तो कौन सा आधार लेके उसने क्या किया है? केवल ये नहीं, केवल ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको दिया है। असली क्या दिया है तुमको? तीसरा नेत्र कौन सा? उसकी कौन सी स्टेज प्रत्यक्ष है संसार में? निराकारी स्टेज, तपस्वी स्वरूप। इसलिए वो तपस्वी स्वरूप का अव्यक्त वाणी में विशेष रूप से गायन हुआ है। तुम्हारी ये महादेव या निराकारी स्टेज, उसका विशेष रूप से अव्यक्त वाणी में जिक्र किया हुआ है। अंतिम ज्वाला स्वरूप अवस्था का जिक्र किया है। तो ये प्रैक्टिकल आत्माएं, प्रैक्टिस, तो इनका शास्त्र में भी वैसा ही जिक्र होने वाला है जैसा जैसा वो अपना पार्ट बजाते हैं। उनका पार्ट कोई देख पाता है? शास्त्र में कैसे जिक्र हो जाएगा? अपने ही ये साक्षात्कार करेंगे। वहां इनको ये नहीं मालूम कि हमने वहां भूल गए, लेकिन वहां उनको एक्यूरेट साक्षात्कार हो रहा है। क्यों? उस आत्मा में नूंद है। जैसी जैसी संगम युग में उसने तपस्या की, वो जो नूंद है वहां उनको साक्षात्कार करवा रही, वो शास्त्र में जा रहा है। इसलिए वो शास्त्र में जाएगा तो देवदेव महादेव, जिसको किसके साथ जोड़ा जाएगा? शिव के साथ जोड़ा जाएगा। हाँ जी। 26:4-66 ये तो ड्रामा में कुछ ये पार्ट रखा हुआ है ब्रह्मा विष्णु शंकर का, तो उनको सिद्ध करके बता देते हैं। शंकर का तो पार्ट है नहीं वास्तव में, सबसे कम है शंकर का पार्ट। ठीक है। अरे बाबा का तो पार्ट सबसे बहुत बड़ा है। देखो भक्ति मार्ग में भी उनका पार्ट कितना बड़ा है, फिर इस समय भी उनका पार्ट है। मेहनत करते हैं ना, पीछे वो मेहनत नहीं करते हैं। तो वैसे हम भी मेहनत करते हैं ना, ये भक्ति मार्ग में धक्का खाते हैं, फिर सतयुग में सुख मिलता है। बाबा फिर कहते हैं, मैं जब तुम सुखी हो जाते हो तो मैं फिर शांत देश में बैठ जाता हूँ। बताओ। दोबारा शुरू से पढ़ो।
दो लाइन। ये तो ड्रामा में ये पार्ट रखा हुआ है ब्रह्मा हाँ, विष्णु शंकर ड्रामा का। में पार्ट रखा हुआ है ब्रह्मा विष्णु और शंकर त्रिमूर्ति का। हाँ जी, तो उनको सिद्ध करके बताए देते हैं। तो उनको सिद्ध करके बताए देते हैं कि ये पार्ट प्रैक्टिकल चला है। हाँ, शंकर का तो कोई पार्ट है नहीं वास्तव में। शंकर का तो वास्तव में कोई पार्ट है नहीं, ये किसके लिए? लास्ट हाँ, लास्ट जो सूक्ष्म वतन का है, तो उसके लिए वो भी क्या है, प्रेरणा दी है, और लास्ट में क्या करवाना है उसको? बम फोड़वाने हैं। हाँ जी, सबसे कम है शंकर का पार्ट। हाँ जी, अरे बाबा का तो पार्ट सबसे बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा पार्ट किसका है? बाबा का। सोचो। हम कहते हैं अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, इसका ऐसा नहीं कि उसका द्वापर कलयुग में पार्ट नहीं है। यही नहीं कि तुम्हारी भावना का फल देना, तुमको साक्षात्कार करवाना, यही नहीं। पार्ट किससे होता है? शरीर से होता है। इसलिए 5000 वर्ष क्यों रहा वो शरीर? क्योंकि हाँ, तुम्हारा सहयोगी बनना था। तुमको पहचान नहीं है, ध्यान रखना, हिस्ट्री में तुमको पहचान नहीं है, लेकिन वो आ सकता नहीं आ सकता तुम्हारी भावना को फल देने के लिए, तुम्हारे सामने खड़ा हो सकता नहीं हो सकता है? अगर पार्ट की बात आ रही है, ये साक्षात्कार की बात नहीं है, ये पार्ट की बात आ रही है कि द्वापर से मेरा पार्ट शुरू हो जाता है, तो सोचो कितनी श्रेष्ठ वो आत्माएं होंगी जिनके आके बाप क्या करते हैं, सन्मुख आके भी जैसे कि वरदान देते हैं। तो सबसे बड़ा पार्ट किसका बताया? बाबा का, शिव बाबा का। सोचो। जबकि अंत में अभी क्या है? फिलहाल आगे लाइन पढ़ो। देखो भक्ति मार्ग में भी उनका पार्ट कितना बड़ा है, फिर इस समय भी उनका पार्ट है। इस समय भी उनका पार्ट है। हाँ जी, मेहनत करते हैं ना। कितनी में मेहनत क्या करते हैं ये? कितना माथा गर्म होता है क्या? बोलो, कितनी मेहनत कर रहे? 2 युग इनको आराम करना पड़ता है। यहाँ तुमको सजाते हैं, तुम जोश में आ जाते हो, फिर वैसे के वैसे, फिर अगले दिन शुरू हो जाए, फिर सजाते हैं, फिर सुबह का अमीर शाम का फकीर, रोज की रोज कितनी मेहनत करते हैं। सोचो कि 2 युग इनको आराम करना पड़ता है। सोचो, तो जरूर कुछ मेहनत करते हैं, नहीं करते हैं? कितना बड़ा पार्ट है। प्रैक्टिकल स्वर्ग की स्थापना करना। दुनिया को क्या पसंद आएगा? वंडर ऑफ द वर्ल्ड प्रैक्टिकल होना चाहिए। तुमको भी कब पसंद आएगा? शरीर छोड़ के गए, अपने संस्कार लेके पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं गए, तुमको क्या पसंद आएगा? मेहनत यहाँ कर रहे हैं तो उस बैकुंठ को, स्वर्ग को कहाँ देखें? इन आंखों से देखें। इसलिए मुरली में ही बोला, जिसने अंत किया उसने सब किया। क्यों? कितनी पावरफुल आत्माएं हैं जो अंत करती हैं, कितना नष्टमोह आत्माएं बनती हैं, कितनी निराकारी स्टेज में आत्माएं वो जाती हैं जो अंत देखती हैं। तो उसके बाद कौन से सीन देखती हैं? बड़े से बड़ी आदि देखती हैं। सबको नसीब नहीं होता, लेकिन जिन्होंने अंत किया उन्होंने आदि किया, सृष्टि की आदि की। कितनी बड़ी बात है। जहां से सृष्टि की शुरुआत हो, अब तुम वहां बैठे हो। ये है तुम्हारा भविष्य, ये है हथेली पे स्वर्ग। नहीं तो वो काल्पनिक था। शरीर छोड़ना, कहाँ जाके जन्म लेंगे कोई किसी को मालूम नहीं। हाँ, अपनी तरह के संस्कार लेके गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको ये उम्मीद नहीं थी। पहले 76 तक उम्मीद थी कि सब हो जाएगा, फिर 2000 उम्मीद में थी बहुत ज्यादा कि 2000 तक बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन फिर लास्ट अभी तो सब ठंडे होके बैठे हैं कि 90 वर्ष में भी कुछ भी वैसा नहीं हुआ जैसा वो सोचते थे, जबकि प्रैक्टिकल सब होना है। इसलिए तो कितनी समझ चाहिए। पहले तो उस प्रैक्टिकल को देखने के लिए भी क्या चाहिए? समझ चाहिए। जितना जितना तुम्हारा भक्ति मार्ग खत्म होता है उतना ही तुम समझदार बनते हो। इसलिए बोला कि सब नेचुरल होगा। मुरली में सार रूप में क्या बोल दिया? आत्मा भी नेचुरल है तो परमात्मा भी नेचुरल है, और सृष्टि का जो परिवर्तन ये भी नेचुरल। नेचुरल क्या होता है? माना इसमें कोई चमत्कार होने वाला नहीं है कि ऊपर से कोई ऐसा हाथ कर दिया, वो कौन है? विश्वकर्मा महाराज, सब महल बन गए, चलो जाओ तुम आनंद लो। है नेचुरल माना हाँ, प्राकृतिक रूप से जैसे यहाँ तुम निर्माण करते हो ऐसे वहां भी निर्माण करोगे। इसलिए आधे वहां क्या हैं? पाप आत्माएं, लेकिन वो भी साधारण नहीं है। इतने बड़े झटके देख चुकी हैं, उनमें भी बहुत सुंदर परिवर्तन है, लेकिन तुम्हारे लिए वो क्या करती हैं? राजधानी स्थापन करती हैं। ये सब नेचुरल। जैसे यहाँ तुम अपना मकान बनाते हो तो कैसे नेचुरल? हाँ, वहां ये तुम थके हुए नहीं, यहाँ कोई मकान बनाते हो तो थका हुआ, बाप रे बाप,
क्योंकि बार बार चक्कर लगाओ, माथा को भारी होता है, फिर उनको बताओ ऐसे नहीं ऐसा। लेकिन वहां तुम्हारी केवल कल्पना है, उस कल्पना से तुम्हारा वाइब्रेशन उनको वैसे का वैसा ही पहुंचता है। सोचो, इसलिए क्या बोला है मुरली में, सबसे पहले कौन सा महल बनता है? वो क्या बहुत बड़ा नक्शा बनाने वाला है क्या कृष्ण? उसकी बुद्धि में जैसा जैसा आता है ऑटोमेटिक सामने वाले को वैसा ही छपेगा। बहुत बड़ी साइंस है ये। हम लोग को ये अभी तक ध्यान है कि जब हम बेसिक में थे तब हमको ये आता था कि हम जो कल्पना करते हैं वही सामने वाले को होगा। ये जब कॉटेज बनाई थी यहाँ जो टूट गया, आपने नहीं देखी, इसका जो ऊपर का स्ट्रक्चर था, सोचो वो एक काल्पनिक था, हमारी बुद्धि में काल्पनिक था, बिल्कुल वैसे का वैसे ही बना था। मैं कब की बात कर रहा हूँ? आज से 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तब से हमको इतना निश्चय था कि कभी भी निर्माण के लिए तुमको ये डायरेक्शन की जरूरत तब पड़ती है जब तुम्हारे पास इतनी सूक्ष्मता नहीं होती है। नहीं तो तुम्हारे पास अगर सूक्ष्मता है तो उसकी बुद्धि में वही छपने वाला है, कोई भी निमित्त बन जाएगा। लेकिन तुम्हारी बुद्धि में जो छपता है वही उनकी बुद्धि में छपेगा और वैसे का वैसा बन जाएगा। उन्होंने बता दिया कि विश्वकर्मा जी आए थे, उन्होंने ऐसा ऐसा किया, तो वो क्या है, माया मच्छंदर का खेल। ये सब नेचुरल, इसे कहते हैं जिसने अंत किया उसने सब किया। और अंत के लिए क्या चाहिए? नष्टो मोहा। जितना जितना नष्टो मोहा है उतना ही तुम निराकारी स्टेज धारण करते हो। लेकिन होगा सब कुछ नेचुरल। इसलिए नई दुनिया में जितना भक्ति मार्ग खत्म होता जा रहा है उतना ही उसको क्या कहेंगे? समझदार। ज्ञानी तो आत्मा अर्थात समझदार। हाँ जी, इसको पूरा करें? हाँ पढ़ो इसको। बाबा फिर कहते हैं, मैं जब तुम सुखी हो जाते हो तो मैं फिर शांत देश में बैठ जाता कितना हूँ। रास्ता देख रहे थे, कब ये सुखी हो जाके मैं क्या करूं? मैं शांत देश में जाके बैठूं, क्योंकि वो मेरा अपना है। सोचो, हम अपने नहीं हैं। लेकिन हुआ क्या था? क्या बोला है मुरली में? उलाहना क्या दिया? तुम बुलाते ही नहीं, मेरी तरफ देखते ही नहीं हो। मैं तुमको इतनी सुंदर दुनिया दे दे, उसमें इतने मस्त हो जाते हो, तुम मेरी तरफ देखते नहीं हो। फिर मैं जाके आराम करता हूँ। तो सोचो कितना इन्होंने अपनी तरफ से काल्पनिक बना लिया, जबकि हमको अपने जैसा बनाया। तो हम कोई बुद्धू है क्या? ब्रह्मा कुमारी को तो आपने बहलाया, वो समझ में आता है। हमको इतने बुद्धू है क्या? ये कहेंगे कि तुमको इतने सुंदर सुंदर स्वप्न दिखाए इन्होंने, हम थोड़ी पढ़ते हैं। तुमको पूरा चक्कर दिखाया, 84 का चक्कर दिखाया और तुमको पसंद आया। नहीं तो तुम हिलोगे क्या वहां से? जबरदस्ती तुमको भेज नहीं सकते। क्यों नहीं भेज सकते भाई? बोलो। जबरदस्ती नहीं भेज सकते, बिल्कुल नहीं, कायदा ही नहीं है। अरे बासमान बन के ऊपर गए हो, बाबा या खुदा दोस्त क्या हो तुम? बच्चा भी सवाया है, सवाया। मेरे जैसा होता तो भी चल जाता काम। ये तो नीम चढ़ा। यहाँ इतना सुंदर पहाड़ पे जाके आया हुआ है, नीम पे चढ़ गए ये तो। तो वहां ऐसा नहीं, तुमने भी फिर सब कुछ देखा, इतना सुंदर देखा है जो पूरी तरह से तुमने देखा, तुमको पसंद आया। अब फिर वो कायदा ही बन गया कि जब ये दुख मान गया, ये नहीं हट कर रहा, तो आप लोग भी चलो, आप भी अच्छा ही होगा। और आप लोग सब मान गए तो फिर सभी मान गए। फिर तो कोई, तो फिर जाके उन्होंने हाथ जोड़े होंगे, चलो अब मेरा काम खत्म हुआ। घर में माँ बाप तो बच्चे स्कूल चल जाते हैं शांति से। हाँ, बच्चे खिटपिटे स्कूल जैसे ही जाते हैं बच्चे एकदम शांत घर में, जब तक वो नहीं आए तो यह पूरा काम हम निपटा लो, वापिस आएंगे तो फिर शुरू। ऐसे भगवान भी क्या, एकदम शांति तुमको वहां पहुंचा दिया। जो लक्ष्य लेकर आए थे वो काम उनका पूरा हुआ, तो फिर उन्होंने जाके आराम किया। फिर आगे क्या बोल रहे हैं कथा में? उस समय तो मुझे कुछ भी नहीं करना होता है ना। तो मैं निर्वाण धाम में रहता हूँ, सुखी हो रहता हूँ। तो इनको कितनी बड़ी प्रारब्ध मिल गई, तुमको सुख दे दिया तो अपने सुख में चले गए। क्योंकि सागर कहलाते हैं, शांति का सागर, सुख का, आनंद का। अभी जब तक इनको रोज क्लास कराता था माथा भारी होता था, कहाँ का सुख। बच्चों को जिस स्टेज पे मेरे को ले जा रहा हूँ, एक लिमिट है। सबसे बड़ी बात ये है, इनके लिए दिक्कत है कि संगम युग पे एक लिमिट सजा के दी 76, तो वहां पूरी उम्मीद थी। ब्रह्मा बाबा ने गवर्नमेंट को लिख के दे दिया, सोचो। फिर और आगे लिमिट बढ़ी तो 50 वर्ष, और लिमिट आगे खिसकी तो 60 वर्ष। तो ये लिमिट बढ़ती रही, लेकिन तो भी तो एक लिमिट तो होगी। तो उस लिमिट तक तुमको, जो तुम जिनको कहते हैं असल में तुम कहाँ के हो? सोचो, परम धाम के हो। तो उस लिमिट से पहले उनको तैयार करना, तो कितना घिसना पड़ा होगा उनको। रोज की रोज वो अमीर होते हैं, रोज की रोज फकीर होते हैं।
कि माया भी कम है क्या? इसलिए बाबा ने कहा सर्वशक्तिवान कौन है? माया सर्वशक्तिवान है। भगवान यहाँ सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन माया सर्वव्यापी है। जितना तुम ऊंचे जाने की कोशिश करो उतना क्या करेगी, तुमको नीचे घसीटेगी। अब बाबा को शांति चाहिए कब? हाँ, जब यहाँ शांति स्थापन हो जाए। हाँ जी। तुम सुख में हो और मैं शांत में रहता हूँ। हम खुश होता हूँ बच्चों को सुखी देख कर करके, सुखी बना कर करके। मैं वहाँ बैठे बैठे देखता हूँ मेरे बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सुख कैसे देख रहे हैं। वाह, माना ऐसा नहीं कि आंखें मीच के 2500 वर्ष के लिए सो गए। क्या देख रहे हैं? मेरे बच्चों की बात आई तो इसलिए तुम्हारा क्या नहीं चेंज होता? हाँ, तुम्हारा कुल चेंज नहीं होता। मेरे बच्चे अभी कैसे हैं सोचो, जबकि मालूम है वहां कोई दुख शांति नहीं है, है? सब मालूम है। इवन और भी जितने हैं वहां वो भी सुखी शांत हैं। लेकिन ये है कि तुम 1 गिलास तो वो 2 गिलास, बस इतना ही अंतर है। क्योंकि भोग है ना, है ना? तो भोग थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन किनको देख रहे हैं? जिनका भोग कम है वो कितने सुखी हैं, है ना? और उनका सुख तो जाने वाला भी नहीं है। अभी द्वापर युग जब आता है तब जाके फिर क्या करते हैं? तुम्हारे बैकबोन है। जैसे जैसे भारत खंडित होगा उस भारत को क्या करेंगे? अखंड भारत का निर्माण कराएंगे। तब बाप को तुम भी नहीं पहचानते हो, कोई भी नहीं पहचानता। सोचो, एक पवित्र ब्राह्मण को संकल्प आ रहा है, कोई सेना नहीं है उसके बाद। कितनी बड़ी बात है। केवल प्योरिटी की पावर है, कोई सेना नहीं है। सोचो कहाँ धनानंद जैसा है, लेकिन पवित्र ब्राह्मण को क्या संकल्प, जबकि जिसके पास सेना थी उसको भी तो रिक्वेस्ट की जाके कि आप चाहें तो इसका सामना कर सकते हैं, और नहीं कोई कर सकता क्योंकि आपके पास इतनी बड़ी सेना है और आपका सामना नहीं कर सकता, वो थका हुआ है। और उसके पास जितने भी सैनिक वो जैसे कि मरे पड़े हैं। अगर आप सामना कर लें तो कम से कम हमारे भारत के ऊपर आके जो होने जा रहा है वो सीन आपको देखनी चाहिए। सबसे बड़ा था वो धना, सेना भी बहुत थी उसके पास। सोचो, तो उसको मालूम था मेरा क्या बिगाड़ेगा वो ना, उसको भारत से लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता वो। सोचो कितनी बड़ी बात है। और फिर वो पवित्र ब्राह्मण के अंदर से क्या निकलता है? तुमको उखाड़ फेंकूंगा मैं। कितनी बड़ी बात है। जिसके पास कुछ भी नहीं है, प्योरिटी की पावर है, उसके संकल्प में कितनी ताकत है कि उसका संकल्प जो है वो सिद्ध होना है। अब निमित्त कोई भी बने, है निमित्त चंद्रगुप्त बन जाए, छोटे छोटे कबीलों वालों को अपना साथी बनाए, कैसे भी हो वो बात अलग, लेकिन संकल्प है। संकल्प वो प्रॉमिस किया हुआ है कि तुम्हारे संकल्प में कोई स्वार्थ नहीं है। जब तुम्हारे संकल्प में कोई स्वार्थ नहीं होगा तो तुम्हारे संकल्प पूरे होंगे। सोचो कितना बड़ा प्रॉमिस निभाता है। जबकि उसकी पहचान नहीं है, लेकिन वो अपना कार्य कर रहा है। जिन जिन आत्माओं ने जितना यहाँ पे जैसा जैसा प्रॉमिस किया, दर पे आए हैं कसम ले। तो जिन्होंने जैसा जैसा निभाया है, पूरा ब्रॉड ड्रामा जैसे कि वो बंध गया, इसलिए निभाने के लिए। कितनी बड़ी बात है ये। ओम शांति।